राहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र सीहोर का, जहां बुंदी नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है। बालाघाट से भोपाल जा रही एक बस एक खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस में सवार 3 यात्रियों को चोटें आई हैं। यात्री को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। और आज से 3 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बालाघाट से भोपाल की ओर ये बस जा रही थी। नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ है। खड़े ट्रक से ये बस टकरा गई तो बस भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और 3 लोग ऐसे जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तीनों को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कपड़ा बांध देना पैर में। अगली खबर ग्वालियर से, जहां अशोकनगर भाजपा विधायक की याचिका खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर स्टे देने से इंकार कर दिया है। जजपाल ने डिवीजन बेंच में मामला होने के चलते सिंगल बेंच सुनवाई नहीं होने का तर्क दिया था और डिवीजन बेंच में जजपाल के खिलाफ ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र का पूरा मामला चल रहा है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच में चल रही चुनावी याचिका पर स्टे देने से इंकार कर दिया है। जजपाल सिंह के खिलाफ 2019 में ये चुनावी याचिका दायर की गई थी। 2018 में बीजेपी प्रत्याशी रहे लड्डू राम कोरी ने याचिका लगाई थी। जजपाल सिंह के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया था। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जजपाल ने विधानसभा का चुनाव जीता था। 2020 में कांग्रेस छोड़ भाजपा के टिकट पर जजपाल चुनाव जीत चुके हैं। और बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां वन माफिया पर एक्शन लगातार जारी है। इस बीच गुस्साए वन माफिया ने पानखेड़ा के जंगल में आग लगा दी। भीषण आग से गांव के लोगों में भी दहशत का माहौल है। अब तक नेपा नगर में अतिक्रमणकारियों के 1000 से ज्यादा मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। करोड़ों की वन भूमि को मुक्त कराया गया है और इसके अलावा धुलकोट में पुलिस टीम पर हमला करने वाले सभी 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बंदूक लूटने वाले 8 में से 6 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही नेपानगर थाने में हमला करने वाले 50 में से 5 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है और प्रशासन अवैध पट्टों को भी निरस्त कर रहा है। प्रशासन की कार्रवाई लगातार 4 दिनों से चल रही है और इसी से गुस्साए वन माफिया ने जंगल को आग के हवाले कर दिया। इस कार्रवाई से जुड़ी हुई ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सिलसिलेवार 4 दिनों तक कार्रवाई का सिलसिला चलता रहा और प्रशासन की इसी कार्रवाई से गुस्से में आकर वन माफिया ने पानखेड़ा के जंगल में आग लगा दी। तो सिलसिलेवार कार्रवाई की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले दिन किस तरह से कार्रवाई हुई, दूसरे दिन अवैध मकान तोड़े गए, तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जहां चलाया गया, जहां अतिक्रमणकारी रह रहे थे। पुलिस पर लगातार हमले की खबरें यहां से सामने आती रही हैं। उसी वजह से प्रशासन इस बारे में भी संकेत दे चुका है कि डरेंगे नहीं, आगे इसी तरह का कार्रवाई का दौर जारी रह सकता है। और इसी से गुस्साए वन माफिया ने पानखेड़ा के जंगल में आग लगाई। आसपास रह रहे लोगों में भी दहशत का माहौल है। जो मामला था उसके अंदर गिरफ्तारी और साथ साथ में हमारा जो नेपा नगर का जो मामला हुआ है, जो थाने के अंदर आके उन लोगों ने जो हमला किया था उसके अंदर कार्यवाही, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और अभी तक अगर मैं कहूँ तो लगभग जो पानखेड़ा के अगर 800 मकान को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास जो है वो मकान तोड़े जा चुके हैं। आगे भी ये कार्यवाही जो है वो सख्ती से चलती रहेगी और जल्द ही हम लोग इसके अंदर गिरफ्तारियां भी इंश्योर करेंगे। राजधानी भोपाल की बात करेंगे, जहां सेंट्रल जेल पहुंचे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जेल अधीक्षक की कुर्सी पर बैठे नजर आए। तस्वीर लगातार वायरल हो रही है और ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिसमें अनिरुद्धाचार्य जेल अधीक्षक राकेश भागरे की कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं, जबकि जेल अधीक्षक बगल में खड़े हैं। किसी भी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियमों के खिलाफ है, इसलिए अब इन तस्वीरों से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कार्रवाई भी अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ हो सकती है।
इधर आगर मालवा में एक 15 साल की नाबालिग लड़की पारिवारिक विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गई और बार बार टावर से कूदकर जान देने की धमकी देती रही। इसी बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, काफी देर तक उसे समझाती रही। आखिरकार लड़की टावर से नीचे उतरने को राजी हुई, लेकिन टावर से नीचे उतरते समय वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अभी भी उसका इलाज जारी है। हमें सूचना मिली थी कि 15 साल की बच्ची है वो टावर पे चढ़ गई है, तो तत्काल मौके पे एसडीआरएफ की टीम और पुलिस रवाना हुई। बच्ची को उतार लिया गया और बच्ची का कुछ ऐसा बोलना था कि कुछ टाइम पहले उसके जो बहन से कोई झगड़ा हुआ था, तो उसके कारण वो थोड़ा खफा थी कि उसको न्याय नहीं मिला है और वो उसी के उसमें न्याय की डिमांड कर रही थी। बच्ची को उतार लिया गया और हॉस्पिटलाइज किया गया। इधर उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी के वाकदेवी भवन के सामने असामाजिक तत्वों के द्वारा बीबीए की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैंपस से बाहर निकल रही थी और तभी बदमाशों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। छात्रा के दोस्त ने बदमाशों का विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पूरे मामले में अब तक छात्रा और उसके दोस्तों की शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का केस दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो कट मारने की बात को लेकर 3-4 अज्ञात लड़कों ने एक छात्र के साथ मारपीट की थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं लड़कों से। तो अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनकी तलाश की जा रही है। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में मारपीट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज इस घटना से जुड़ा हुआ सामने आया है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरों में वो लड़की भी नजर आती है, साथ ही साथ उसके दोस्त भी नजर आते हैं और ये बदमाशों की तस्वीरें भी इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। इनके आधार पर पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। बीबीए की छात्रा है जिसके साथ छेड़छाड़ हुई, साथ ही साथ उसके दोस्तों के साथ भी मारपीट की खबर है। पुलिस लगातार इस घटना की जांच में जुटी हुई, कार्रवाई का भरोसा भी पुलिस की तरफ से दिलाया गया है। सीसीटीवी फुटेज आसपास लगे कैमरों में उसका जो तस्वीर है वो कैद हुई है। कैंपस से बाहर निकलते समय छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई थी और छात्रा और उसके दोस्तों की शिकायत पुलिस ने दर्ज की है। आरोपियों की तलाश जारी है। और अब जिक्र करेंगे बेमेतरा के बिरनपुर गांव का, जहां शांतिपूर्ण तनाव कायम है। पुलिस ने गांव में वज्र वाहन को तैनात कर दिया है और हत्या के आरोपियों की पुलिस ने तलाश भी तेज कर दी है। इसके साथ ही उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुट चुकी है और पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल साइट्स पर पुलिस की पैनी नजर है। बिरनपुर में 6 लोगों के लापता होने की खबर को भी पुलिस ने अफवाह बताया है। पुलिस ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया। वहीं कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील प्रशासन लगातार कर रहा है। और बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। दिल्ली से जानकारी आज सामने आई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। फिलहाल 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 7,830 नए मामलों की पुष्टि। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 40,000 के पार पहुंच चुके हैं और कोरोना के एक्टिव मामले कुल मिलाकर 40,215 हैं। कोरोना की पॉजिटिविटी दर पूरे देश में बढ़कर 3.6%। मामले तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 40,000 के पार हो गई है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी बीते 24 घंटों में 900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब ये देखा जा रहा है कि जो वायरस है ये धीरे धीरे म्यूटेट कर रहा है। अभी तक XBB 1.16 से सब परेशान थे। 1.16.1 के 235 मामले जो हैं वो पाए गए हैं और ये सबसे ज्यादा दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में, और यहीं पे सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो कोरोना के देखे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए, दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है। अब सबके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करना जरूरी हो गया है। सब ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजेशन और ये सब करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के वेरिएंट्स म्यूटेट करते जा रहे हैं, ये सबके लिए चिंता बनती जा रही है। कैमरामैन संजीव के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और सूरजपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में कोरोना ब्लास्ट की स्थिति देखने को मिल रही है। हॉस्टल की 17 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं।
अन्य छात्राओं का टेस्ट किया जा रहा है। संक्रमित छात्राओं को आइसोलेट किया गया है और अब तमाम एहतियात इस विद्यालय में बरते जा रहे हैं। अन्य कई छात्राएं जिनका टेस्ट अभी नहीं हुआ है, आशंका ये भी कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकती हैं, इसलिए सावधानी इस विद्यालय में बरती जा रही है। इधर माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। पुलिस का काफिला शिवपुरी में भी करीब आधे घंटे के लिए रुका, जहां अतीक ने मीडिया से कहा कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूं, मैंने वहां से कोई फोन कॉल नहीं किया, वहां पर जैमर लगे हुए हैं और जेल से कोई साजिश नहीं रची है। 6 साल से जेल में हूं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। कोई सवाल भी कर रहा था कि माफियागिरी समाप्त हो गई, अब मिट्टी में मिल चुका हूं, उसकी तरफ से कहा गया। माफियागिरी तो पहले ही समाप्त हो गई थी और अब मैं रगड़ा जा रहा हूं। साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। नितिन भाई केवल ना कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया, वहाँ जैमर लगे हुए हैं। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। और जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बेकाबू बाइक पेड़ से टकरा गई है। छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्र की मौत हुई। घटनास्थल पर ही छात्र ने दम तोड़ दिया। घरजिया बथान की ये पूरी घटना। पत्थलगांव थाने की पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बेकाबू बाइक पेड़ से टकराई, घटनास्थल पर इस छात्र की मौत हो गई। परीक्षा देकर ये घर लौट रहा था छात्र, उसकी बाइक पेड़ से टकराई और घटनास्थल पर ही इस छात्र ने दम तोड़ दिया। पत्थलगांव थाने की पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। छात्र ने जहां दम तोड़ा, जहां पर ये दुर्घटना हुई है, घरजिया बथान क्षेत्र बताया जा रहा है। परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और इधर राजधानी रायपुर, भिलाई और धमतरी में आज पानी का संकट रहने वाला है। इन तीनों शहरों में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। रायपुर में 80 MLD फिल्टर प्लांट की मरम्मत होगी, जिसकी वजह से शहर के 10 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। भिलाई शहर की भी यही स्थिति, जहां आज कई घरों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इंटरक्वेल में मेंटेनेंस का काम होने की वजह से हजारों घरों में पानी की आपूर्ति नहीं है। इधर धमतरी में नई टंकियों को मेन लाइन से जोड़ने के कारण आज शहर में पानी नहीं आएगा। प्रभावित इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति किए जाने का दावा। इलाकों में आज पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम ने 80 MLD फिल्टर प्लांट में पाइपलाइन मरम्मत के लिए ये शटडाउन किया है। मेंटेनेंस के दौरान शहर के 10 पानी टंकियों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। जानकारी के मुताबिक 80 MLD फिल्टर प्लांट से शहर के 10 पानी टंकियों में पानी सप्लाई की जाती है, इसीलिए 10 ओवरहेड टैंक मरम्मत के दौरान बंद रहेंगे। राजधानी के डंगनियागंज, तेलीबांधा, राजेंद्र नगर, खमतरई, शंकर नगर, भनपुरी, श्याम नगर समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। गर्मी के दिनों में पानी सप्लाई नहीं होने से राजधानी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आगे बढ़ते हैं शाजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे शुजालपुर में। खास कार्यक्रम का आयोजन, आपको बता दें, शुजालपुर में लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। करीब 12 बजे शुजालपुर पहुंच जाएंगे सीएम शिवराज। अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। लाडली बहनों से संवाद भी करने वाले हैं आज सीएम शिवराज। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से भव्य तैयारियां शाजापुर के शुजालपुर में आज की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी इसी स्थल पर होगी और यहां पर अपनी लाडली बहनों से संवाद करते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे, क्योंकि लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी देंगे। करीब 12 बजे तक शुजालपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और कई बड़ी योजनाओं, शिलान्यास, लोकार्पण कार्यक्रम जिनके लिए आज जारी किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। शाजापुर के शुजालपुर में इस खास कार्यक्रम का आयोजन। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद होंगे। और मनेंद्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां साधन टोला गांव में दंतेल हाथी का उत्पात देखने को मिल रहा है। पौड़ी बीट में एक मकान को हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है।
हाथी को देखने और सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। वन अमले ने हाथियों से दूर रहने की अपील की है ग्रामीणों के लिए, लेकिन ग्रामीणों से जब हाथी से दूर रहने की अपील की गई तो इसके बावजूद लापरवाही लोग बरत रहे हैं। रापा और पौड़ी बीट जंगल में दंतेल हाथी मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मनेदगढ़ की तस्वीरें, जहां पर लोग भी हाथी के साथ सेल्फी लेने के लिए उमड़ रहे हैं, जो कि बेहद घातक साबित हो सकता है। वन विभाग लगातार अपील कर रहा है ग्रामीणों से कि हाथियों से दूरी बनाई रखी जाए, लेकिन ऐसा ग्रामीण नहीं कर रहे। इधर भोपाल में इन दिनों एक बंदर के डांस का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। भजन की धुन पर बंदर ने डांस किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ। बंदर एक मकान की छत पर था और जब लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने देखा कि बंदर भजन की धुन पर डांस कर रहा है। राजधानी भोपाल के छोला इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जो कि आज शाम दिल्ली जाने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे और दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस रायपुर लौट आएंगे। दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बार फिर से आज, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, उसके बाद वापस रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे वहां से। लेकिन रात्रि विश्राम का कार्यक्रम इससे पहले अगले दिन राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे भूपेश बघेल। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। प्रदेश में गर्मी बढ़ने लगी है। 40 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा गर्म सारंगगढ़ से रहा। सारंगगढ़ का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। रायपुर का पारा जिसमें 40 डिग्री ही दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ माना 38 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में भी 39 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा रोड 37 डिग्री सेल्सियस। ये जिलेवार आपको तापमान की स्थिति हम बता रहे हैं, लेकिन गर्मी इसकी शुरुआत हो चुकी है, लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। जगदलपुर में 3 दिवसीय गड़िया महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन और स्थानीय कलाकारों के साथ ही बाहर से भी कलाकार पहुंचे। सबका मन मोह लिया इन प्रस्तुतियों ने। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर रात तक चले कार्यक्रम को देखने जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल दौरे पर नमती क्षेत्र बालोंग स्मारक में वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले कम संसाधनों के बावजूद बड़ी दुश्मन सेना को दी थी मात। अल्पसंख्यकों के